See example number 1. Biconvex lens is given, radius equal है 10 सेंटीमीटर. तो सी स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन, सपोज रे ऐसे आएगा, ये इंसिडेंट रे, तो ये इंसिडेंट रे पहले इस सरफेस पे हिट करेगा, सो दिस विल बी R1. बाद में इस सरफेस को हिट करेगा, सो दिस विल बी R2. ये जो फर्स्ट सरफेस है इसका सेंटर देख राइट साइड में, देयरफॉर R1 जो है वो हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव. ये जो सेकंड सरफेस है, ये सेकंड सरफेस, इसका सेंटर देख यहां पर है C2. तो सेकंड सरफेस का सेंटर लेफ्ट साइड में है, इसलिए वी विल टेक दैट एज नेगेटिव. सो R2 जो है दैट इज -10 सेंटीमीटर. करेक्ट है. ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम लोगों ने पॉजिटिव कंसीडर किया है, मतलब पोल के राइट साइड में जो भी होगा दैट इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जो भी होगा दैट इज नेगेटिव. देयरफॉर फोकल लेंथ, ये कौन सा लेंस है, ये लेंस बाय कॉन्वेक्स लेंस है. तो स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बाय कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव आना चाहिए, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वी आर कंसीडरिंग पॉजिटिव. ये हमको करना है फाइंड. फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज 1/f इज म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 1/r1 -1/r2. कैलकुलेशन देख, तो म्यू लेंस कितना है 3/2. म्यू सराउंडिंग एरिया मतलब 1 है, सो दिस विल बी 3/2 -1 1/r1 10 सेंटीमीटर -1/r2 -10. तो कैलकुलेशन देखिए, तो ये आएगा 3/2 -1 1/2 माइनस ये प्लस हो जाएगा, दिस विल बी 2/10. 2 कैंसल, तो ये आएगा 1/10. 1/f इज 1/10. सो फोकल लेंथ आया 10 सेंटीमीटर. और लॉजिकली दे आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन हम लोगों ने कंसीडर किया है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एज पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आया पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर. अब इसका मीनिंग देख, व्हेन वी हैव आंसर एज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, यहां पर ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी कैसा होता है, इट इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस. तो जब भी स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव आंसर आएगा मतलब वो कॉन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, और जब नेगेटिव आंसर आएगा तो वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा. सी एग्जांपल 2. एग्जांपल 2 में सराउंडिंग मीडियम इज एयर, लेंस का मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2. करेक्ट. वी हैव टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ दिस स्ट्रक्चर. स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन ये लेते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, बिकॉज इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा ना कि वेयर इज R1 एंड वेयर इज R2. तो हम लोगों ने लिया ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव. तो ये रे पहले इस सरफेस को हिट करेगा, सो दिस विल बी R1. और R1 देख, ये जो R1 है ये कर्व इसका सेंटर राइट साइड में आएगा, देयरफॉर R1 इज पॉजिटिव, सो +20 सेंटीमीटर. बाद में रे इस फ्लैट सरफेस को हिट करेगा यहां पर, सो दिस इज R2. R2 जो है स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर उसका रेडियस इज इनफाइनाइट. फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. तो फॉर्मूला क्या है, फिर से एक बार, 1 फोकल लेंथ इज म्यू l अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 1/r1 -1/r2. तो ये होगा 1/f इक्वल टू म्यू लेंस 3/2 सराउंडिंग तो एयर है, 1/r1 1/20 -1/infinite. ये पार्ट हो जाएगा 0. So this will be 1/2 into 1/20. तो फोकल लेंथ आएगा 40 सेंटीमीटर, और आंसर पॉजिटिव आया है. दैट मीन्स दिस विल बिहेव एज कॉन्वर्जिंग लेंस. इतना इजी. सी एग्जांपल नंबर 3. प्रॉब्लम में यहां पर गिवन है
कि कॉन्वेक्सो कॉन्केव मिरर है। मैंने हमेशा एक्सप्लेन किया है कि ये जो सेकेंड लेटर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये कॉन्केव मिरर की तरह काम करेगा। करेक्ट है, हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इट इज थिक एट द एजेस और थिन इन द मिडल। करेक्ट, तो ये कॉन्केव मिरर की तरह काम करेगा, मतलब ये जो लेंस होगा ये डाइवर्जिंग लेंस है। सो डाइवर्जिंग लेंस है, इसीलिए इवन इफ प्रॉब्लम में गिवन है कि फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर है, हमको डेटा लिखते समय लेना पड़ेगा -24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में देख क्या गिवन है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन, क्वेश्चन में गिवन है कि एक सरफेस का रेडियस इज डबल द रेडियस ऑफ अदर सरफेस, तो वी हैव टू फाइंड r1 एंड r2। अभी देख ये थिक एट द कॉर्नर्स है, अभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया कि r1 इज ट्वाइस r1 r2, क्वेश्चन में दिया है कि एक साइड का रेडियस इज डबल अदर साइड ऑफ रेडियस, तो दिमाग पे कैसे लगाएंगे, ये इधर थिक है, मतलब ऑब्वियसली ये रेडियस छोटा होगा और ये रेडियस बड़ा होगा, ये इस सर्कल का पार्ट होगा और ये बड़े वाले सर्कल का पार्ट होगा, मतलब ये वाला सरफेस इज डबल, तो इसको हम लोग लेंगे r1 और इसको लेंगे r2। ठीक है, स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट यहां पर है, रे ऐसे आएगा, पहले इस पे इंसिडेंट करेगा, सो दिस इज r1, बाद में इस पे इंसिडेंट करेगा तो दिस इज r2। देख सही है क्या, करेक्ट, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इज दिस, सो ये डायरेक्शन इज पॉजिटिव, राइट साइड में भी पॉजिटिव। डेटा लिख लेते हैं, r1 देख, इस कर्वेचर का सेंटर किधर है, लेफ्ट साइड में, तो r1 इज नेगेटिव। r2 का सेंटर देख, r2 का सेंटर भी किधर आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, सो r2 इज आल्सो नेगेटिव। करेक्ट, ऑब्जेक्ट देख, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -6 सेंटीमीटर। करेक्ट, फिर फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ इज -24 सेंटीमीटर, वो साइन हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। तो पहले हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 1/f इज म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 1/r1 -1/r2। f -24, म्यू लेंस 3/2, म्यू सराउंडिंग इज 1, r1 -r, r2 -2r। एकदम इजी, ये आएगा 1/2, इधर कैलकुलेशन ये प्लस हो जाएगा, ये आएगा -1/r, ये -24, तो ये माइनस साइन कैंसिल, तो r आएगा +12 सेंटीमीटर। सो r1 होगा 12 सेंटीमीटर और r2 आएगा 24 सेंटीमीटर। अगेन हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं कि इमेज का पोजीशन, तो इमेज पोजीशन कैसे फाइंड करें, 1/v - 1/u इज 1/f, 1/v u कितना है, -6, तो -6, f इज -24, तो कैलकुलेशन आएगा 1/v + 1/6 इज -1/24, सो v विल बी, ये उधर जाएगा, -1/24 - 1/6, इसको 6 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, दिस विल बी -5/24, बराबर है। ठीक है, तो v आएगा -24/5 सेंटीमीटर। अगेन आंसर माइनस आया है, माइनस, दैट मींस इमेज कहां पर होगा, लेफ्ट साइड में होगा, और डाइवर्जिंग है, इमेज लेफ्ट साइड में आया है, दैट मींस इट विल बी वर्चुअल। ये मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक्सप्लेन करूंगा कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि रियल है या वर्चुअल है। रे डायग्राम से भी कर सकते हैं, लेकिन इजी मेथड नेक्स्ट प्रॉब्लम में। इंपॉर्टेंट नोट, हम लोगों ने अभी तक क्या स्टडी किया है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके लिए ये कैसा लेंस है, ये कॉन्वर्जिंग लेंस है।
इसका फोकल लेंथ क्या लेना है, पॉजिटिव। ये कैसा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, ये कैसा है, डाइवर्जिंग। इसका फोकल लेंथ क्या लेना है, निगेटिव। ये कंडीशन ट्रू है व्हेन सपोज ये सराउंडिंग मीडियम है और लेंस का मीडियम इज म्यू एल, व्हेन refractive index of lens is greater than the refractive index of surrounding, then only ये convex lens converging होगा और concave lens diverging होगा। focal length positive लेंगे, focal length negative लेंगे। but if mu of lens या mu of surrounding is greater than mu of lens, मतलब सराउंडिंग मीडियम जो है वो लेंस के मीडियम से डेंसर है, उस केस में सारे जो प्रॉपर्टीज है दैट विल चेंज। मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस बनेगा, कॉनकेव लेंस कॉन्वर्जिंग लेंस बनेगा। इसका फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे और इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर साइन कन्वेंशन के मिस्टेक होने के चांसेस वेरी हाई। अंडरस्टैंड कर लो, हम लोग इस पे करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। सी नेक्स्ट प्रॉब्लम, दो केसेस है। वी हैव कॉन्वेक्स लेंस, पहले एयर में है। व्हेन कॉन्वेक्स लेंस इज इन एयर, उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। और व्हेन लेंस इज इन लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, उस टाइम पे वी हैव टू फाइंड न्यू फोकल लेंथ और नेचर ऑफ लेंस। मतलब कॉन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है, ये मुझको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सी फॉर्मूलाज यूज कर लेते हैं स्टैंडर्ड। तो यहां पर एयर के लिए फॉर्मूला क्या यूज करो, 1 अपॉन फोकल लेंथ इज म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आएगा। म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग 3/2 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये इक्वेशन 1, ये इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 20 इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये है इक्वेशन 1। मीडियम 2 के लिए देख फिर से एक बार, 1 अपॉन फोकल लेंथ इज म्यू लेंस, लेंस का म्यू इज 3/2 डिवाइडेड बाय म्यू सराउंडिंग 2 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। करेक्ट? सो ये फोकल लेंथ 2 है, सो 1 अपॉन फोकल लेंथ 2, ये कैलकुलेशन देख 3/4 है, तो ये माइनस 1 अपॉन 4 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशंस में देख 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 सेम है। करेक्ट? तो मैं क्या कर सकता हूं, इधर से आई फाइंड 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं। सो 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 देख क्या होगा, एक का 10, ये आ गया 1 अपॉन 10। तो इस पार्ट की जगह पर आई कैन सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन 10। सो 1 अपॉन f2 विल बी माइनस 1 अपॉन 4 into 1 upon 10, तो f2 will be minus 40 सेंटीमीटर। सो माइनस साइन यहां पर डिनोट करेगा कि ये डाइवर्जिंग लेंस है। मतलब इवन इफ इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, जब हम लोग इसको एक लिक्विड में रखेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, वो एक डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। आई होप प्रॉब्लम एकदम क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सी प्रॉब्लम में गिवन है कि वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट पोल से 20 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। हमको फाइंड करना है पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। एकदम सिंपल प्रॉब्लम। पहले तो डेटा लिख लेते हैं। यू इज पहले साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन में हम लोग कंसीडर करेंगे ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये डायरेक्शन वी विल कंसीडर
पॉजिटिव, बराबर। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इंसिडेंट रे देख ऐसे जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, यहाँ से बेंड होके यहाँ पर इमेज फॉर्म करेगा, करेक्ट है। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो यू क्या होगा देख, ऑब्जेक्ट जो है पोल के लेफ्ट साइड में है, देयरफॉर -20 सेंटीमीटर, बिकॉज हम लोगों ने कंसीडर क्या किया हुआ है, राइट साइड एज पॉजिटिव, ठीक है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है, सराउंडिंग मीडियम इज एयर, ग्लास डेंसर है, तो फोकल लेंथ लेंगे पॉजिटिव, सो +10 सेंटीमीटर हो गया। सो 1/v minus 1/u is equal to 1/f. So 1/v minus 1/-20 is equal to 1/10. ये प्लस होगा उधर जाके माइनस, तो ये होगा 1/10 minus 1/20. तो ये कैलकुलेशन विल बी इधर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर 1/20, सो v आएगा +20 सेंटीमीटर। +20 सेंटीमीटर मतलब पोल से राइट साइड में, सो पोल से राइट साइड में 20 सेंटीमीटर पे अपना इमेज फॉर्म होगा। अभी रे डायग्राम देख, एक रे यहां से कन्वर्ज हुआ, एक रे सीधा गया, तो ये दोनों रेज एक्चुअली यहां पर मीट करेंगे, देयरफॉर इट इज रियल इमेज। अगर रेज एक्चुअली मीट करेंगे तो वो रियल होता है, अगर हम लोग जबरदस्ती मीट करवाएंगे तो वो वर्चुअल होता है। सो दिस इज रियल इमेज। नेक्स्ट एग्जांपल में कौन सा लेंस गिवन है, कॉनकेव लेंस गिवन है। तो कॉनकेव लेंस के लिए सबसे पहले देख, कॉनकेव लेंस के लिए हमको पता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा, मतलब दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये डायरेक्शन में विल कंसीडर पॉजिटिव, करेक्ट। तो ये कॉनकेव लेंस है, तो हमको लेना पड़ेगा कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, बराबर। मतलब जो क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्टली उस साइड के साथ कंसीडर नहीं करना है, खुद का दिमाग लगाना है कि कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव लिया। ऑब्जेक्ट देख पोल से लेफ्ट साइड में, सो u इज -5 सेंटीमीटर। यूज कर लेते फॉर्मूला, 1/v minus 1/u is equal to 1/f. So 1/v फाइंड करना है, minus 1/u minus 5, this will be 1/-10. So 1/v ये प्लस होके उधर जाके माइनस, -1/10 minus 1/5, तो ये कैलकुलेशन होगा कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, सो -3/10, सो v आएगा -10/3, मतलब -3.33 सेंटीमीटर। आंसर इमेज, इमेज देख, इमेज यहां पर नेगेटिव आया है, दैट मींस जो इमेज डिस्टेंस है वो पोल से लेफ्ट साइड की तरफ होगा, तो अपना इमेज लेफ्ट साइड में 3.3 सेंटीमीटर पर होगा, मतलब इधर से इधर यहां पर अपना इमेज होगा, ये 3.3 सेंटीमीटर है। तो रे डायग्राम में कैसे होगा, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव, तो ये डाइवर्ज होगा ऐसे, फिर इस रे को हमको जबरदस्ती इधर, ये रे तो इधर गया और ये रे इधर जाएगा, ये रेज आर नेवर गोइंग टू मीट ईच अदर, तो इसलिए मुझे इस रे को जबरदस्ती पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, और ये रे और ये वाला रे जहां पर मीट करेंगे, तो ये हुआ अपना इमेज, और रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, हम लोगों ने उसको एक्सटेंड करके मीट करवाया है, देयरफॉर ये इमेज जो बनेगा ये वर्चुअल इमेज बनेगा। तो इन शॉर्ट आई कैन से दैट कि अगर u का साइन देख क्या है, नेगेटिव, v का साइन देख क्या है, नेगेटिव, दैट मींस अगर इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही साइड पर होंगे तो वर्चुअल इमेज होगा, अगर इमेज और ऑब्जेक्ट ऑपोजिट साइड पे होंगे तो रियल इमेज होगा। तो यहां पर नोट करके लिख के देता हूं मैं कि इफ साइन ऑफ u and v सेम, देन इमेज जो है दैट विल बी वर्चुअल, एंड इफ साइन इज ऑपोजिट देन इमेज विल बी रियल। एकदम इजी ट्रिक, तो ये याद रखो, मतलब तुमको बार बार डायग्राम पर डिपेंडेंसी करनी नहीं पड़ेगी।
याद रहेगा? देख लो एक बार अच्छे से, अंडरस्टैंड करो। पिछला प्रॉब्लम भी चेक करो। पिछले प्रॉब्लम में सी, पिछले प्रॉब्लम में u जो है वो नेगेटिव था, देखा, और v जो है पॉजिटिव है। मतलब अगर ऑपोजिट साइन होंगे तो इमेज विल बी रियल, और अगर सेम साइन होंगे नेगेटिव नेगेटिव, देन इमेज विल बी वर्चुअल। सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है देखो, अ कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि ये सेकंड लेटर इज इंपॉर्टेंट। मतलब ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, करेक्ट है? ये एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, मतलब इट विल बी कॉन्वर्जिंग। लेकिन अगेन ध्यान दो कि लेंस का मीडियम इज 1.5, सराउंडिंग इज 2, मतलब सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज ग्रेटर देन लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब उल्टा बिहेव करेगा। मतलब कॉन्वेक्स लेंस 90% ऑफ टाइम्स कैसे बिहेव करता है, मतलब अपना स्टैंडर्ड कॉन्वेक्स लेंस एक कॉन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, लेकिन सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है तो ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। जो फाइनल आंसर हमको अपने आप बता देगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। और ये भी बोलना है कि ये जो लेंस है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, वो फोकल लेंथ के साइन से हमको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो देख, न्यू लेंस, दिस इज न्यू लेंस एंड दिस इज न्यू सराउंडिंग। सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तो फोकल लेंथ कैसे फाइंड करूं? अपना स्टैंडर्ड फार्मूला 1/f इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, करेक्ट है? प्रॉब्लम में ये गिवन है, ये रेडियस जो है ये 20 सेंटीमीटर है और ये जो रेडियस है ये 40 सेंटीमीटर है। अभी देख, रेज यहां से आएंगे, ये ऑब्जेक्ट है, इधर से रेज आएंगे, दैट मींस ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। सो राइट साइड विल टेक एज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड विल टेक एज नेगेटिव, करेक्ट? तो रे देख, रे पहले किसको हिट करेगा? रे पहले इस सरफेस को हिट करेगा, इस सरफेस को। सो दिस विल बी r1, और इसका सेंटर कहां पर है? लेफ्ट साइड में, इसलिए r1 लिखेंगे माइनस। सो r1 इज माइनस 40 सेंटीमीटर। फिर रे किसको हिट करेगा? इस सेकंड सरफेस को हिट करेगा, दिस इज r2, इसका सेंटर लेफ्ट साइड में है, तो r2 भी आएगा माइनस 20 सेंटीमीटर। सब्स्टिट्यूट कर देते सब कुछ, तो ये आएगा 1/f इक्वल टू म्यू लेंस 1.5 डिवाइड बाय म्यू सराउंडिंग 2 माइनस 1/r1 माइनस 40 माइनस 1/r2 माइनस 20। सो 1/f इक्वल टू, ये कैलकुलेशन में कितना आएगा? ये 2 माइनस 0.5 अपॉन 2, ये कैलकुलेशन ये माइनस माइनस प्लस, इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2 + 1 -1 अपॉन -40, करेक्ट? तो ये प्लस हो जाएगा इधर। सो दिस विल बी 0.5 मतलब हाफ, सो -1/4 into 1/40, तो ये आएगा -1/160। सो फोकल लेंथ आएगा -160 सेंटीमीटर। तो जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, माइनस साइन आया मतलब इट विल बी अ डाइवर्जिंग लेंस, बराबर? मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि इवन इफ इट इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कॉन्वर्जिंग लेंस होता है, लेकिन सराउंडिंग मीडियम डेंसर है इसलिए उल्टा बिहेव करेगा, तो ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट है, हमको फाइंड करना है इमेज। एक बार फोकल लेंथ मिल गया, प्रॉब्लम खत्म हुआ। इमेज कैसे फाइंड करेंगे? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो माइनस 1/160 इज इक्वल टू 1/v। u कितना है? u जो है पोल के लेफ्ट साइड में है, तो u इज -40 सेंटीमीटर, तो माइनस 40 सेंटीमीटर, तो ये प्लस होगा। सो 1/v इज प्लस होगा, ये उधर जाके माइनस -1/60 माइनस 1/40, तो इसको एलसीएम ले लो इधर। सो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड ना,
तो -1 -4 -5 अपॉन 116, तो कैलकुलेशन कितना आएगा देख, v इज इक्वल टू 5 3 5 2, सो -30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इमेज जो है पोल के लेफ्ट साइड पे फॉर्म होगा। और देख जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया था, u का साइन इज नेगेटिव, v का साइन इज नेगेटिव, दोनों का साइन इज सेम, देयरफॉर इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज आएगा। आई होप सबको ये लेक्चर एकदम क्लियर समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।